What if I told you a piece of bread starts a revolution? Yes, it's true. To learn more about this, let's see what happens, how the situation occurs. Hi dreamers, welcome back to my channel Dream Draft, where you learn, think, grow. So, हम एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आज जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर कि वहां की सोसाइटी थी कैसी. तो जो वहां की सोसाइटी थी उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था. जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्गीज की. क्लर्गी वो लोग थे जैसे कि जो चर्च में काम करते थे, हम कह सकते हैं लाइक प्रीस्ट हो गए, बाइशॉप्स हो गए. ये लोग टैक्स नहीं देते थे. दे वर द पर्सन्स हु वर सुपर रिच, बहुत ज्यादा अमीर थे ये. सेकेंड स्टेट वाज नोबिलिटी. इसमें थे किंग्स के रिलेटिव्स, रिश्तेदार रहते थे इसमें. इसमें नोबिलिटी पर्सन्स वर द रिश्तेदार ऑफ द किंग, जैसे कि बड़े जमींदार हो गए. इनको भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी. दे वर ऑल्सो जस्ट लिविंग अ वेरी लग्जूरियस हैप्पी लाइफ विदाउट पेइंग एनी टैक्स. थर्ड स्टेट आता है हमारा कॉमन पीपल, जिनको सारे टैक्स पे करने पड़ते थे. कॉमन पीपल में आते थे पीजेंट्स आ गए, वर्कर्स आ गए, मिडिल क्लास आ गए. इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी. इनकी पॉपुलेशन वाज नियरली 97%. फिर भी इन्होंने सारे टैक्सेस पे करने हैं. इन्हें कोई पावर नहीं मिलती थी, इन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे. दे वाज जस्ट पेइंग द टैक्सेस. इनके ऊपर सारा बोझ इनके ऊपर था. यही सबसे बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आए. सो लेट्स नाउ नो अबाउट द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे. एक तो हमने अभी पढ़ा जो था इनइक्वालिटी अमंग द स्टेट्स. इक्वालिटी ही थी, इनइक्वालिटी ही थी ना, कि ओनली जो कॉमन पर्सन थे वो ही टैक्स पे कर रहे थे, बाकी कोई टैक्स पे ही नहीं कर रहा था. तो दिस इज इनइक्वालिटी. तो ये थी उनके बीच में इनइक्वालिटी थी स्टेट्स में. दैट वाज अ सोशल कॉज. सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज में आता था कि फ्रांस वाज इन डेट. मतलब फ्रांस बैंकरप्ट हो चुका था. उनके पास क्यों बैंकरप्ट क्यों हो चुका था. इन्होंने वॉर बार बार हो रही थी, कॉन्टिन्यूस वॉर की वजह से हो रहा था. अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रही थी, ये उनकी भी हेल्प कर रहे थे. और वहां का जो राजा था, किंग था लुइस 16, उसकी लग्जूरियस लाइफ, उसका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी था, लग्जूरियस था, बहुत लग्जरी से भरा हुआ लाइफस्टाइल था उसका, जिसकी वजह से जो फ्रांस था वो डेट में आ चुका था. और वहां की क्रॉप फेल हो गई थी, जिसकी वजह से रोटी नहीं मिल रही थी. और जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत हाई चले गए थे. पीपल वर स्टार्विंग. और लोगों को तब भी टैक्स देना पड़ रहा था. हाउ अनफेयर, राइट. उसके बाद था पॉलिटिकल कॉजेस. वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की आ चुके थे. मतलब लुइस 16 एक एब्सोल्यूट मोनार्क था. सारी की सारी पार उसके हाथ में थी. उसने पार्लियामेंट को इग्नोर किया था और डायरेक्टली रूल कर रहा था. लोगों की कोई आवाज नहीं थी, कोई राइट्स नहीं थे, वो कुछ नहीं कह सकते थे. दे वर जस्ट अंडर द प्रेशर ऑफ लुई 16. उसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल कॉजेस. इंटेलेक्चुअल कॉजेस में आते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर्स निकल के आए. उन्होंने बताया कि क्या चीज हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए करेक्ट है, क्या चीज नहीं करेक्ट. तो इनमें से जो मेन थिंकर्स थे, जो कुछ पावरफुल थिंकर्स थे, वो थे रूसे, वॉलेटियर, मोंटेस्क्यू. सबकी अपनी अपनी थिंकिंग थी. रूसे की थिंकिंग थी कि पावर पीपल के हाथ में होनी चाहिए. आपने याद रखना है कि रूसी की थिंकिंग थी पावर पीपल के हाथ में होनी चाहिए. वॉलंटियर की थिंकिंग थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, कि लोगों को आजादी होनी चाहिए बोलने की. मॉन्टेस्क्यू की थिंकिंग थी कि पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए. ये जो आइडिया है एजुकेटेड लोगों में पॉपुलर होने लगा. और थर्ड स्टेट के लोग इस थॉट को सपोर्ट करने लगे, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट कि हाँ ये चीज सही है. उसके बाद हमारा आता है स्टेट जर्नल एंड नेशनल असेंबली. क्या हुआ 1789 में जो किंग था लुइस 16, उसने क्या किया
टैक्सेस बढ़ाने के लिए स्टेट जर्नल मीटिंग रखी, जो कि आफ्टर 175 ईयर्स के बाद हो रही थी। पर इसमें क्या था कि हर स्टेट को एक वोट मिलेगी, बट जो थर्ड स्टेट थी उसको इग्नोर किया गया हमेशा की तरह, उन्हें कोई वोट ही नहीं दी गई। सो थर्ड स्टेट ने क्या किया, खुद की एक नेशनल असेंबली बना ली, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेनिस कोर्ट ओथ लिया। उन्होंने कहा कि विल नॉट सेपरेट टिल कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाता। इन सब की वजह से, जो मैंने आपको कॉजेज बताए, ये नेशनल असेंबली का हुआ उन्होंने बनाई, उसकी वजह से क्या हुआ, लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हो गया, आग लगा दी गई बेस्टाइल। बेस्टाइल वाज अ जेल, उसका सिंबल था, मोनार्की का सिंबल था, क्रूएलिटी का सिंबल था। ये लोगों को डर था इससे, इसीलिए इन्होंने इस डर को ही जला दिया। 14 जुलाई 1789 में बेस्टाइल जेल को आग लगा दी गई, जो कि सिंबल था मोनार्की की क्रूएलिटी का। पीपल ने इस चीज को अटैक किया, ये इवेंट स्टार्ट हुआ, और इस इवेंट की स्टार्टिंग को ही फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा गया है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद अब ये हो गए, उसका चेंजेस क्या है इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट चेंज वाज कि रेवोल्यूशन के बाद जो मेजर चेंजेस है वो था कि एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है कि नोबल जो लोग थे उनके स्पेशल राइट्स को गायब कर दिया गया। डेक्लरेशन हुआ ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पास हुआ, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का डिक्लेयर कर दिया गया कि लोगों को राइट ही दिए जाएंगे। ऑल मैन, क्या थे ये राइट्स, कि ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, सभी लोग आजाद हुए हैं, जब उन्होंने जन्म लिया वो आजाद थे, फ्री थे। और राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, उनके पास हक है कि वो इक्वल हैं, सारी चीजें लिबर्टी है उनके पास, आजाद हैं वो, उनका प्रॉपर्टी का हक है, उनके पास सिक्योरिटी का हक है, सारी चीजें हैं उनके पास। अब फ्रांस तो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट वेट, ये पीस ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ टेरर, किंग लुइस की एग्जीक्यूशन, और एक नए लीडर का राइज, दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। So stay tuned for next part. Thank you. Do subscribe my channel and hit the bell icon for more updates.